हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु फैन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग जंकुक को बहुत ही फोर्सफुली किस कर रहे थे और जंकुक को सांस नहीं लेने दे रहे थे। जंकुक को बहुत ही तकलीफ हो रहा था। जंकुक त्यांग को रोकने की कोशिश तो करते हैं लेकिन त्यांग रुक नहीं रहा था। उसने थोड़ा सा ड्रिंक भी कर लिया था कमरे में आने के बाद। उसी का असर है, अब वो और भी ज़्यादा पागल हो गए हैं जंकुक के लिए और उसको अब कुछ भी चांस नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उसने जिमिन के साथ बहुत ही टाइटली हक करके खड़े हुए थे। जिमिन जंकुक के साथ इतना बात करने के लिए मारे जाते हैं कि उसको देखकर त्यांग की दिमाग खराब हो जाता है और वही बातें सोचकर त्यांग अब जंकुक के साथ बिना कुछ बोले ही खुद को जंकुक में इन करते हैं और बहुत ही फंसने शुरू करते हैं, जिससे जंकुक अचानक शॉक हो जाते हैं और उसको बहुत पेन होता है और उसने बेडशीट को कस के पकड़ लिया था। वो अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकालना चाहते लेकिन त्यांग इतना फोर्सफुली ये सब कुछ कर रहे थे कि जंकुक अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और अब तो जंकुक की आवाज़ बाहर भी सुनाई दे रहे थे। जिन आर्यन को बोलते हैं, देखा आर्यन, तुम्हारे सन कितना रूड बन रहे हैं जंकुक के साथ। वो जानबूझकर ऐसा कुछ कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता है कि त्यांग तुम पर गए हैं? आर्यन बोलते हैं, हाँ तो क्या हुआ? ये सब कुछ फर्स्ट करने में जो मज़ा है वो सोलो करने में कहाँ आता है? और तुम्हें भी तो वही चाहिए ना। शायद तुम्हारे जंकुक को भी वही चाहिए होगा। इसमें त्यांग की कोई गलती नहीं है और तुम हमेशा त्यांग की गलती क्यों ढूंढते रहते हो? जिन बोलते हैं, क्या मैंने ऐसा कब कहा? त्यांग मेरा सन है और मैं उसको नीचा क्यों दिखाऊंगा या फिर उसकी गलती ढूंढने की क्यों कोशिश करूंगा? आर्यन, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आर्यन जिन को बेड पर पुश करते हैं और बोलते हैं, मुझे लगता है अभी मुझे भी तुम्हारे साथ। और एक बोलते हैं उसको किस करना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये दोनों भी रोमांस में डूब जाते हैं और जंकुक त्यांग को बहुत बार रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन त्यांग उसके दोनों हाथों को बेड के साथ कस के पकड़ लेते हैं और कंटिन्यूसली जंकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा रूड बन रहे थे और जंकुक की होठों पे किस करने के साथ साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे जंकुक को पेन फील हो रहे थे। जंकुक की लिप बहुत ही ज़्यादा फूल जाते हैं जिससे जंकुक बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसको पेन भी हो रहा था लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, त्यांग कहाँ रुकने वाले हैं। तो फिर त्यांग कंटिन्यूसली जंकुक के साथ इंटीमेट हो रहा था जिससे जंकुक की हालत इतना ख़राब हो जाता है कि वो सुबह को नहीं उठ पाते हैं। त्यांग पहले उठ जाते हैं और उसके बाद जंकुक को बोलते हैं, क्या हुआ, तुम अभी तक नहीं उठे हो क्या? जंकुक त्यांग के हाथ हटाते हुए बोलते हैं, चलो जाओ मेरे सामने से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना है। वो नींद में ये सब कुछ बक रहे थे। त्यांग बोलते हैं, क्या तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो जंकुक? हाँ मैं मानता हूँ मैं कल रात को ज़्यादा ही कर रहा था लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है, समझे तुम? जंकुक बोलते हैं, ज्ञान माँ, मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे सोने दीजिए। आप मुझे बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने कहा ना मुझे सोना है। त्यांग बोलते हैं, क्या गैनमा? मैं गैनमा कैसे हो सकता हूँ जंकुक? अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। लेकिन जंकुक तो अपनी दुनिया में खो गए थे और वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। तो फिर त्यांग उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं और जाकर बाथटब पर गिरा देते हैं। जैसे ही जंकुक की नींद टूट जाते हैं जंकुक त्यांग को बोलते हैं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? हाँ? त्यांग बोलते हैं, क्यों, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता तुम्हें यहाँ पर खुद को क्लीन करना है? चलो जल्दी से खुद को क्लीन कर लो और बाहर आ जाना। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि डैड चाहते हैं हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाएं और वो लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन तुम हो जो उठ ही नहीं रहे थे। जंकुक बोलते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि मैं क्यों नहीं उठ पा रहा था। त्यांग बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, अब तुम एक्सक्यूज़ देना बंद करो और तुम अब जा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम चले जाओ नहाने। तो फिर जंकुक नहाने के लिए चले जाते हैं और फ्रेश होकर बाहर आते हैं। वो बाथटब पहनकर बाहर आए थे और टॉवल से अपने बाल को सुखा रहे थे, जिसको देखकर त्यांग बोलते हैं, तुम मुझे सीड्यूस करना चाहते हो क्या? तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारा बॉडी शो हो रहा है और तुम बाथटब पहनकर बाहर कैसे आ सकते हो? जंकुक बोलते हैं, क्या मैंने आपको हमेशा देखा है कि आप बाथटब पहनकर बाहर निकलते हो, उसके बाद अपनी बॉडी को सुखाते हो और कपड़े पहनते हो।
तो मैंने भी वैसा ही किया है, तो आप मुझे मना क्यों कर रहे हो? अब मुझे आपके कमरे से ये बाथटब पहनने को मिला, वरना मेरे पास कहाँ है? त्यांग बोलते, हाँ तो मैं तुम्हें बहुत सारे खरीद दूंगा, तुम्हें चाहिए हो तो। जंगकुक बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको जानबूझकर सीड्यूस नहीं करना चाहता हूँ, समझे? त्यांग बोलते, नहीं मैं समझा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा है। तुम बहाने से मुझे सीड्यूस करना चाहते हो, वरना ऐसे ही क्यों आ जाते? इसको थोड़ा सा ढक कर भी पहन सकते थे, लेकिन नहीं, अपने सामने की बॉडी शो करना चाहिए, है ना? मैं तुम्हें दिखाता हूँ बॉडी शो होने की सजा क्या होता है। ये बोलते हुए त्यांग जंगकुक के गले पे बहुत ही डीपली बाइट कर लेते हैं, जिससे जंगकुक को इतना पेन हो रहा था, वो चीख रहे थे, लेकिन त्यांग उसको छोड़ नहीं रहा था जब तक उसको ये ना लगे कि अब ठीक है। तो फिर जंगकुक को त्यांग पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे भी जंगकुक के साथ त्यांग ने रात को बहुत कुछ किया है, जिसकी निशान जंगकुक की पूरी बॉडी पर है। अब वो दोनों तैयार हो जाते हैं। उसके बाद त्यांग नामजिन के साथ चेयर पर बैठ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन कुकी वो बहुत ही स्लोली चल के आ रहे हैं। जिन देखकर बोलते हैं, त्यांग तुम्हारे दिमाग में आजकल क्या चलता है? तुमने क्या सोचकर उसके साथ ऐसा कुछ किया है? हाँ, तुमने क्या उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया है? देखो ज़रा उसको, वो चल के आ भी नहीं पा रहे हैं। जंगकुक को बहुत ही शाय फील हो रहा था, क्योंकि सब लोग उसी को ही देखे जा रहे थे। ऐसे भी सर्वेंट भी यहाँ पर है और वॉचमैन भी यहाँ से गुजर रहा था। जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है और यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक सबको देखकर बहुत ही शाय फील करते हैं और वो बहुत ही मुश्किलों से चेयर पर बैठ जाते हैं। उसके बाद सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। जिन जंगकुक को बोलते हैं, लो मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आता हूँ, जिसको खाने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। जंगकुक बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मैंने पहले एक खा लिया है। जिन बोलते हैं, पता नहीं तुमने कौन सा खा लिया होगा, अगर तुमने उस वाला खाया होगा तो अभी तक तुम्हें ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद तुमने उसको नहीं खाया होगा, मैं लेकर आता हूँ। आर्यन बोलते हैं, हाँ हाँ जिन को लेकर आने दो, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि उसने भी रात को खाया था और सुबह को भी, इसलिए तो वो चल पा रहे हैं। क्यों जिन? जिन आर्यन को आंखें दिखाते हैं और बोलते हैं, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। आर्यन जिन को बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया, अब तुम गुस्सा करना मत शुरू हो जाना, मैंने कहा ना मैं समझ गया, अब मैं तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगा। जिन बोलते, तुम चिढ़ा भी नहीं सकते हो मुझे, समझे, और चुप करके खाना खाओ। उसके बाद जिन जंगकुक के लिए पेन किलर लेकर आते हैं और उसको बोलते हैं, लो एक खा लो। त्यांग तुम्हें जंगकुक का ध्यान रखना चाहिए, ताकि दोबारा से मुझे उसको पेन किलर नहीं देना पड़े, तुम्हें उसको दे सकते हो। आर्यन त्यांग को बोलते हैं, हाँ जिन ने सही कहा, क्योंकि जंगकुक की ऐसी हालात की जिम्मेदार तुम ही हो और तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए, और तुम हो कि जंगकुक की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, सिवाय ये सब कुछ करने के अलावा। बाहर तक भी आवाज़ आ रहे थे। त्यांग त्यांग सुन के गुस्सा करते हुए बोलते हैं, डैड क्या आप मेरे साथ आप इस सब कुछ के बारे में बातें करने लग जाओगे? आपको नहीं लगता है ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाते हैं? क्योंकि आप मेरे डैड हो और डैड होकर मेरे साथ ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। आर्यन त्यांग को बोलते हैं, कहीं से भी मैं तुम्हारा डैड नहीं लगता हूँ, तो मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि तुम मेरे सन हो। त्यांग मैं तुम्हारी दोस्त लगता हूँ। त्यांग बोलते हैं, क्या? हाँ मैं मानता हूँ, अभी भी आप बहुत यंग लगते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे ब्रदर हो। आर्यन बोलते हैं, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। जिसको सुनकर जिन मुस्कुरा के बोलते हैं, आर्यन का दिमाग खराब हो गया है 40 ईयर्स के हो जाने के बावजूद। तुम ये बोल रहे हो आर्यन, क्या तुम्हें शर्म नहीं आता है? मुझे देखो, मैं तुमसे 5 साल का छोटा हूँ, लेकिन मैं फिर भी ऐसे नहीं बोलता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ मैं वर्ल्ड हैंडसम बॉय हूँ और मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी कहा है क्या कि त्यांग और मेरे दोस्त लगते हैं? आर्यन जिन को बोलते हैं, हाँ मैं मानता हूँ तुमने नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं कह सकता हूँ, और दोस्त किसी भी उम्र का हो सकता है। जन को बोलते हैं, हाँ डैड ने सही कहा, दोस्त बनने के लिए एज की कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी उम्र में कोई भी इंसान किसी के साथ भी दोस्ती कर सकता है। और ऐसे भी आप दोनों ही इतना हैंडसम हो, आप दोनों को देखकर सच में नहीं लगता है
आप दोनों तो त्यांग से भी छोटे लगते हो। जंगकुक जानबूझकर त्यांग को छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारी जो हालत है इसको किसने किया है। क्या दोबारा से तुम यही सब कुछ चाहते हो क्या? थोड़ा सा स्लोली बोलते हैं जंगकुक के सामने जाकर। जंगकुक बोलते हैं, अब और क्या ही कर सकते हो तुम? पहले मुझसे शादी नहीं करना चाह रहे थे, अभी शादी करने के बाद तुम्हारा कुछ अलग ही रूप दिख रहा है। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, ये शादी से पहले भी तुम्हारे साथ हो चुके हैं, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो, लेकिन हाँ, अभी मैं कभी ये सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, और इतना टॉर्चर करने वाला हूँ अब मैं तुम्हें, तुम सोच भी नहीं पाओगे। अगर तुम मेरे मर्जी के खिलाफ जाओगे तो। जंगकुक बोलते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही करूँगा। तो फिर सब लोग साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और जंगकुक उस पेन किलर को खा लेते हैं। जिन बोलते हैं, अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर लो, उसके बाद ठीक हो जाएगा, 1 घंटा ही लगेगा ठीक होने में, अगर प्रॉपरली रेस्ट करोगे तो। फिर जंगकुक बोलता है, हाँ ठीक है, मैं अपने कमरे में चले जाता हूँ। लेकिन उसको सीढ़ियों से ऊपर जाने में तकलीफ हो रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे करके ऊपर चले जाते हैं और अपने बेड पर जाकर सो जाते हैं। त्यांग वो भी जंगकुक को फॉलो करते हुए उसके कमरे में चले जाते हैं। जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ? अब तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम अपने कमरे में जाओ और जाकर रेस्ट करो, मेरे कमरे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं। त्यांग जंगकुक से बोलते हैं, क्या अब तुम्हारी ज़रूरत से क्या फ़र्क पड़ता है? अब मैं तुम्हारी बातें सुनकर चलने लगूंगा क्या? तुम बोल रहे हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कैसे बोल सकते हो? जंगकुक, तुम भूल मत जाना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, इसके लिए मेरे पास राइट है और तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। और तुमने खुद कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, और तुम जिससे प्यार करते हो उसके साथ इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? जंगकुक जंगकुक बोलते हैं, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया है? आपने सुना नहीं है क्या? मुझे रेस्ट करने के लिए कहा है अंकल ने। त्यांग बोलते हैं, क्या अंकल? अभी भी तुम मेरे डैड को अंकल बोल रहे हो जंगकुक, और तुमने कहा कि तुम्हें रेस्ट करना है, लेकिन क्या मैंने तुम्हें परमिशन दिया है रेस्ट करने के लिए? नहीं ना, तो तुम रेस्ट नहीं कर सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। जंगकुक बोलते हैं, क्या आपको सच में मेरे साथ बात करनी है? त्यांग बोलते हैं, तुम कभी मुझसे तुम करके बात करते हो, मुझे बहुत ही अपनापन लगता है, और कभी कभी आप करके बातें करते हो तब मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे दूर भेज रहे हो। जंगकुक, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, वो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे आदत नहीं है ना, क्योंकि आप मेरे साथ पहले जिस तरह से बात करते थे, पहले रूड, और आप बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो तो मुझे आपको आप करके बोलना पड़ा, और मैं कभी कभी आपको तुम करके बोल देता हूँ, क्योंकि आप मुझे बहुत ही अपना सा लगते हो। तो त्यांग बोलते हैं, क्या मैं अभी तुम्हें अपना सा नहीं लग रहा हूँ जो तुम मुझे आप करके बोल रहे हो? जंगकुक बोलते हैं, मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, समय के साथ मेरी आदतें बदल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। त्यांग बोलते हैं, जिमिन के साथ जब भी बात करते हो कभी भी तुम्हारी जबान लड़खड़ाता नहीं है, मैंने देखा है, और तुम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हो और खुश भी रहते हो, और तुम उसको क्या कह के बुलाते हो, तुम या फिर आप? जंगकुक बोलते हैं, नहीं, मैं उनको तुम करके क्यों कहूँगा, वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, लेकिन मैं उनको रिस्पेक्ट के साथ आप करके बोलता हूँ। त्यांग बोलते, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते हो, इसलिए तुम मुझे तुम करके बोलते हो क्या? जंगकुक बोलते हैं, त्यांग, आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं आपको तुम करके बोल देता हूँ, लेकिन आप इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो इसलिए कभी कभी आप करके भी बोलता हूँ, और कुछ नहीं है। जिमिन के कॉल आ जाते हैं जंगकुक को, और जंगकुक अपना फ़ोन उठाते हैं और जिमिन बोलते हैं, जंगकुक कैसे हो तुम, और तुम्हारी कल का दिन कैसा रहा? जंगकुक शेफिल करते हुए बोलते हैं, बहुत ही अच्छा रहा और पेनफुल भी, जिसको सुनकर जिमिन थोड़ा सा सैड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या सच में? लेकिन क्यों? वो जानबूझकर जंगकुक को ऐसे क्वेश्चन करते हैं। जंगकुक बोलते हैं, मैं तो मज़ा कर रहा था, बहुत ही एंजॉयबल था और बहुत ही अच्छा लगा, और सब लोग इतने अच्छे हैं, मैं इस घर में रहता हूँ तो मेरे लिए कुछ नया नहीं था, सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था, लेकिन फीलिंग्स बहुत ही अलग थे,
क्योंकि शादी के पहले कुछ अलग फीलिंग्स लग रहे थे मुझे, और शादी के बाद फीलिंग्स थोड़ा सा चेंज हो गए हैं और कुछ नहीं, लेकिन जो भी है बहुत ही अच्छा है। जिमिन बोलते हैं हाँ ठीक है, तो तुम मुझसे मिल सकते हो क्या। जॉनकुक हाँ बोलने ही वाले थे, लेकिन उसको याद आ जाता है कि त्यांग ने कहा था कहीं पे भी जाने से पहले, किसी से भी मिलने से पहले त्यांग से पूछने के लिए। उसके बाद वो अपने फ़ोन को होल्ड में रखते हुए त्यांग से कहते हैं जिमिन ब्रो, मुझे उनसे मिलने के लिए पूछ रहे हैं, मैं क्या कहूँ कि मैं उनसे मिलने के लिए चले जाऊँ। त्यांग जंगकुक की फेस पकड़ के बोलते हैं क्या तुम ऐसी हालात में हो कि बाहर जा सकते हो। जंगकुक शाय फील करते हुए बोलते हैं नहीं। त्यांग बोलते हैं तो तुम्हें मना करना चाहिए, इतना सा दिमाग तो तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए ना जंगकुक, कि मैं सच बोल रहा हूँ। जंगकुक फ़ोन को उठाते हैं और जिमिन को बोलते हैं सॉरी मैं नहीं आ सकता हूँ, सॉरी मैंने आपको होल्ड पे रखा था, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मुझे आज रेस्ट करना है। जिमिन बोलते हैं इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा पर क्या गुजर रहा होगा, और त्यांग तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं कर रहे हैं ना जॉनकुक, अगर ऐसा है तो तुम मुझे बोल सकते हो। जॉनकुक बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। तो फिर जिमिन बोलते हैं हाँ ठीक है, तो फिर फ़ोन रखता हो, बाद में बात करेंगे, जब तुम ठीक हो जाओगे मुझे कॉल कर देना, हम दोनों कहीं पर मिलेंगे ओके, मुझे तुम्हें ट्रीट देना है। जॉनकुक बोलते हैं हाँ ठीक है। त्यांग जंको को बोलते हैं वो मेरा सोलमेट है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो तुम्हें कॉल करके बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है जिमिन पर, लेकिन मुझे तुम पर भी गुस्सा आ रहे हैं। जंकुक बोलते हैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अगर वो आपको नहीं कॉल किया और मुझे किया। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए दोनों डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं और डिनर करने के लिए। डिनर टाइम पे त्यांग किसी के साथ फ़ोन पे चैटिंग कर रहा था और वो बहुत ही खुश लग रहे थे। जंकुक उसको इतना खुश देखकर उसके फ़ोन पर देखने की कोशिश करते हैं कि त्यांग किससे बात कर रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं पा रहे थे। सो गाइस यहाँ पर ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।